आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर एक्शन में दिख रहे हैं। जगदानंद सिंह अब फिर से वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं। प्रदेश कार्यालय में लगे सीसीटीवी के जरिए वो कार्यालय की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि कार्यालय में हरे रंग की टोपी पहनने का निर्देश का असर भी दिख रहा है। अब आरजेडी कार्यालय पार्टी की टोपी पहनकर कार्यालय में कार्यकर्ता आ रहे हैं। दरअसल ये निर्देश यूं ही नहीं दिया गया। गमछे के जरिए दबंगई दर्शाने की शिकायत पार्टी को मिल रही थी, जिसके बाद पार्टी ने अब टोपी का सहारा लिया है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफी लंबे समय से जो है वो पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी घर से ही पार्टी दफ्तर को चला रहे हैं। देखिए, वो तीसरी आंख से मदद लेकर पार्टी दफ्तर पर नजर रख रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, पार्टी के खुलने का समय क्या हो रहा है, सभी जो है वो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से वो नजरें रख रहे हैं। पार्टी को जो है छवि को सुधारने के लिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कई प्रयास भी किए और पार्टी अब जो है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। सबके सर पर हरे रंग की टोपी और गमछा जो है कांधे पर रखना है। गमछा जो है माथे पर बांधना नहीं है, क्योंकि पुरानी छवि को जो है वो राजद दोहराना नहीं चाहती। इसलिए अब हरे रंग की टोपी पहनकर ही पार्टी दफ्तर में जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो पहुंच सकते हैं। टोटल कह सकते हैं कि राजद कार्यालय में करीबन 21 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरी दफ्तर में, और वो अपने घर से ही सीसीटीवी कैमरे से नजरें रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष। और सर पर हरे रंग की टोपी लगाने अनिवार्य हो चुके हैं पार्टी दफ्तर में। जो भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो सभी लोग हरे रंग की टोपी और कांधे पर गमछा रखना अनिवार्य हो चुका है। जो लोग अंदर आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जाती है, जानकारियां ली जाती है कि आप पार्टी से जुड़े हैं या आप किसी और काम से आए हैं। तमाम चीजों की नजरें प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह वो रख रहे हैं, और वो भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए। वो पार्टी दफ्तर भले ना आ रहे हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से नजरें रख रहे हैं। सर पर हरे रंग की टोपी आपने लगा ली है, क्या वजह है? नहीं, तो पहले से लगाए हुए हैं। हम लोग को 2 साल से निर्देश है कि पार्टी हरा टोपी लगाइए। लालू जी कहे थे कि गमछा लगाइए, तो हम लोग गमछा लगाते हैं। हाँ, बीच में गमछा लगा का दुरुपयोग पर रोक लगी थी। माथा में बांध कर लफुआगिरी जो है वो कोई लफुआगिरी टाइप का कोई नहीं काम करे, इसीलिए बीच में जो कहा गया था। लेकिन ये गांधी टोपी हरा जो है ये हम लोग 2 साल से लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, जगदा बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जगदा बाबू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग होना ना चाहिए। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष मालिक होता है इस स्टेट का, और वो नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा से देखे, चाहे यहाँ आकर देखे, बात बराबर है। यहाँ आकर के भी देख सकते हैं, वहीं से भी देख सकते हैं। तो वो तो उनका आदेश तो सर्वोपरि है। कहा जा रहा है कि 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होता है, कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। इस बार क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा कि कौन कौन लोग नॉमिनेशन करता है। हम लोग का पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है ना। तो चुनाव में अगर नॉमिनेशन एक आदमी से ज्यादा 2 आदमी का हुआ तो चुनाव होगा, और नहीं तो सर्वसम्मति से हो जाएगा। उसके लिए फॉर्म भी भरना शुरू हो सब प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, माने कि सदस्यता समाप्त हो गई। अब मतदाता सूची बन रहा है। मतदाता सूची बनने के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी। पार्टी के कौन लोग उसमें वोटिंग करते हैं? पार्टी के सक्रिय सदस्य लोग वोटिंग करते हैं, और जो चुन के डेलीगेट आते हैं वो वोटिंग करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव डेलीगेट लोग करते हैं, पूरे बिहार से डेलीगेट चुन के आएगा, वो लोग करते हैं। तो देखिए, पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, डेलीगेट हैं, वो चुनकर आएंगे, वही वोटिंग करेंगे। अब हम अंदर चलते हैं, वो भी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अब चैम्बर में नहीं है, लेकिन उनको
जो है मॉनिटरिंग पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि पार्टी दफ्तर का वो कर रहे हैं, और वो भी सीसीटीवी कैमरे से। देखिए सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके सर पर हरे रंग की टोपी पूरी तरीके से लगा कर रखे हैं, क्योंकि इसी साल कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है 3 साल पर होता है। टोटल कह सकते हैं कि पूरे पार्टी दफ्तर में ऐसे सीसीटीवी कैमरे करीबन 21 जगहों पर लगाए गए हैं, और 21 जगहों पर कैमरे से ही प्रदेश अध्यक्ष वो नजरें रख रहे हैं कि पार्टी में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कौन लोग आ रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे से ही वो देखकर जो भी आदेश देना है, वो पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें वो देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि जुलाई महीने में ही उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और कार्यकाल पूरा होते ही इसके लिए चुनाव होंगे। अगर चुनाव में फिर से वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी की आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं बिहार में, और बिहार में चुनाव कैसे लड़ना है इसकी भी रणनीति लगातार प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। भले पार्टी दफ्तर वो आए चाहे ना आए, लेकिन सारी गतिविधियों पर वो नजरें जरूर रख रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 3 साल पर होता है, और जगदानंद सिंह का वर्तमान कार्यकाल जून के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने जा रहा है। अब प्रारंभिक इकाइयों की गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर आरजेडी के निर्वाचन और उप निर्वाची अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। साफ है, चुनाव को लेकर आरजेडी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। NBC 24 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।